हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो का टाइटल है क्वालिटी ऑफ अ गुड सीए स्टूडेंट। एक्चुअली अगर इस वीडियो में क्वालिटीज़ डिस्कस करी गई हैं, अगर ये आप में हैं या आप इनको एक्वायर करते हैं तो ये सिर्फ आपकी स्टूडेंट लाइफ में काम नहीं आएंगी, बट जब आप सीए बन जाएंगे तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये बहुत काम आएंगी। जैसे कि आजकल आप देखें अपने अराउंड, कुछ सीएस जो हैं एक साल का 1 करोड़ भी कमाते हैं और कुछ सीएस एक साल का 10 लाख भी कमाते हैं। दोनों ही सीए हैं, सेम डिग्री है, सेम इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम पास करा है, बट उनकी जो लाइफ में इनकम स्टेटस है, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत डिफ़र करता है। तो ये क्यों डिफ़र करता है? क्योंकि उनके कुछ क्वालिटीज़ जो हैं एक बंदे में बहुत अच्छी हैं और कुछ क्वालिटीज़ एक बंदे में नहीं हैं। तो इस वीडियो में ये क्वालिटीज़ डिस्कस करी गई हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि सीए स्टूडेंट्स में आजकल क्या प्रॉब्लम है। सीए स्टूडेंट्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सटर्नल मैटर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि कौन से टीचर से क्लास लेनी है, क्या कहते हैं, कौन से टीचर्स के नोट पढ़ने हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है, रूम में जाके पढ़ना है। ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बट जो कोर फंडामेंटल क्वालिटीज़ हैं, हार्ड वर्किंग, रूटीन में एक अपनी लाइफ जीता है, फोकस है, सीरियसनेस है, उन क्वालिटीज़ के ऊपर कोई ज़्यादा कंसंट्रेशन दी नहीं जाती। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उन क्वालिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा लाइमलाइट देना चाहता हूँ, तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगेगा। सबसे पहले देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। स्मार्ट स्टडी। आजकल स्मार्ट स्टडी का बहुत जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है कि 500 पेज का ऑडिट का मॉड्यूल है, उसको कन्वर्ट कर लो 10 पेजों के अंदर, शॉर्ट नोट्स बना लो, हाइलाइटर से पूरी बुक को ग्रीन येलो पिंक कर लो। ये ठीक है, एग्ज़ाम डेज में काम भी आता है, बट सबसे पहले आपको जो 500 पेजों का मॉड्यूल है उसको पढ़ने की, उसको अच्छे तरीके से पढ़ने की पेशेंस तो होनी चाहिए। अगर वो पेशेंस आप में नहीं है तो अगर आप, मैं कहता हूँ कि 5 पेज का मॉड्यूल भी अपना उसको छोटा कर लें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बेस आते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के आते हैं। तो अगर आपने उसको ग्रिप नहीं बनाई है मॉड्यूल के ऊपर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। स्मार्ट स्टडी से पहले पेशेंस पेशेंस भी आपके अंदर आनी चाहिए। अगला है फ्रेंड सर्कल, कि जी मेरे अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, रैंक होल्डर के साथ मेरी दोस्ती होनी चाहिए। ये बातें बहुत छोटे छोटे लेवल पर इम्पेक्ट करेंगी आपकी सक्सेस को। मैं एग्जांपल लेता हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन का। बोलते हैं कि जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कवर कर रहा था, उसके ऊपर पेपर लिखा था, तो उससे पहले उन्होंने कई साल बंद कमरे में अकेले उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर रिसर्च करी, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। तो क्या कहते हैं, अकेला रहकर एक चीज़ के ऊपर फोकस करने की जो कैपेसिटी है वो भी डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अच्छे टीचर्स नो डाउट रिक्वायर करते हैं लाइफ में, और क्या कहते हैं, अच्छे टीचर्स आपको मोटिवेट भी करते हैं। पर अच्छे टीचर्स के ऊपर ओवर रिलायंस कि मैंने प्रवीण शर्मा सर से क्लास ले ली, मैंने वीजी सर से क्लास ले ली, बस हो गया काम, मेरे को कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस मेंटेलिटी को क्या कहते हैं हटाना पड़ेगा अगर आपको अपने एग्ज़ाम्स पास करने हैं, अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। अच्छे टीचर्स प्लस अच्छी मेहनत, अच्छा हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सुपर वुमन क्रैमिंग पावर, कि मेरा जो दोस्त है वो 1 मिनट पढ़ता है उसको सारी ऑडिटरी किताब रट जाती है। ये बहुत बड़ा मिथ है। साइंस बार बार कहती है कि अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो आपको उसको बार बार 1 हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। और एक ये बात भी है कि जब आप एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो वो बोरिंग हो जाती है। जैसे कि अगर एक खाने को आप बार बार खाएं तो खाना भी बोरिंग हो जाता है। तो उस बोरिंग चीज़ को करने की जो पेशेंस है, उसको उसको हैंडल करने की जो मैं कहता हूँ पावर है, उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्मार्ट स्टडी, फ्रेंड सर्कल, गुड टीचर, सुपर ह्यूमन क्रैमिंग पावर, ये सब बहुत छोटी बातें हैं और स्टूडेंट्स इसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अब जो बातें जिनके ऊपर आपको फोकस करना है वो है सिटिंग कैपेसिटी। सिटिंग कैपेसिटी से मेरा मतलब है कि जब आप एक बंद कमरे में अपने स्टडी मॉड्यूल के साथ बैठे हैं तो
ऐसा नहीं कि आप 4 मिनट 10 मिनट के बाद आधे घंटे के बाद कह दें जी बस मैंने आधा घंटा पढ़ाई कर ली, अब मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। कम से कम 5-6 घंटे की आपकी ऑन एक टाइम में सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। एक बारी बैठे हैं तो अपने उस पूरे टॉपिक को ख़त्म करके उठें, अपनी उस जो टारगेट है उसको अचीव करें, तभी क्या कहते हैं आपका ब्रेन जो है क्या कहते हैं फोकस्ड हो पाएगा। एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, 3 घंटे में आपका माइंड बहुत तेज़ काम करता है, उस लेवल की आपकी जो प्रिपरेशन है तभी हो पाएगी अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये कहूँगा कि एक बारी में 4 घंटे कम से कम आप पढ़ने की आदत डालें। उसके बाद है पेशेंस। जब भी कोई मुश्किल टॉपिक आता है, बहुत बोरिंग टॉपिक आता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अदर अलग तरीके देखने लग जाते हैं, अपने मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाते हैं, अपने दोस्तों से बातें करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है उस बोरिंग काम को करने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो ब्रेन है वो उसमें इतनी पेशेंस नहीं है कि उस बोरिंग टॉपिक को हैंडल कर सकें। तो पेशेंस को डेवलप करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है पेशेंस आपके अगर अंदर है तो आप जितना मर्जी बोरिंग टॉपिक हो उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ है अर्ज कंट्रोल। अर्ज मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ उससे अलग करने की क्या कहते हैं आदत कह सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अगर ऑडिट का कोई क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो एकदम से मेरा माइंड कहेगा कि अकाउंट्स का मेरे को वो क्वेश्चन करना है। समझ रहे हैं ना, आपका माइंड एक आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने की भी आपके अंदर पावर आपको डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे जैसे आप इन क्वालिटीज़ को पेशेंस, सीटिंग कैपेसिटी और अर्ज कंट्रोल को डेवलप करते जाएंगे, आपका माइंड और स्ट्रांग होता जाएगा। आपका माइंड जो है एक मसल की तरह काम करता है, जितना आप उसको फोकस करेंगे, जितना आप उस पर जोर डालेंगे, उतना वो स्ट्रांग होता जाएगा। होपफुली आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। मैंने इतने प्रोफेशनल लेवल पे ये वीडियो नहीं बनाई, आराम से आप इस चीज़ को समझिए। और मैं कहूँगा इस वीडियो को 2-3 बारी देखिए, तो हो सकता है कि आपके ऊपर इसका कुछ असर पड़े, आपको ये अच्छी लगे, आपके माइंड में ये कंसेप्ट बैठ जाएं। और जो वीडियो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए। मैं और वीडियोस, अब तो मैं जो वीडियोस हैं स्टडी मटेरियल बेस जो टॉपिक्स हैं वो वाली वीडियोस इस पर डालता रहूँगा। मैंने पास्ट में कुछ डाली बट इतना प्रोफेशनल लेवल पे काम नहीं करा। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा और ध्यान दूँ। फेसबुक चैनल जो है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।